क्या शर्मिष्ठा जी, राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री बनता हुआ देख रही हैं? जी नहीं। अब मैं बताती हूँ क्यों नहीं बता रही हूँ। कभी नहीं या इन चुनावों में नहीं? इस लोकसभा कभी नहीं, लगभग कभी नहीं। मैं क्यों ये कह रही हूँ, पहली बात तो 2029 की इलेक्शन में नहीं जीतना है, क्योंकि 2029 की इलेक्शन में बीजेपी जीत के आ रही है। अब जो मतलब हमें बीजेपी कुंडली जब मैं देखती हूँ, वहां में 12 आपने देखा होगा हाउसेस बने हुए होते हैं, भले ही आपको समझ में ना आए, पर आपने देखा होगा कि हाउसेस बने, खाने अलग अलग खाने बने हुए हैं उसमें, तो 12 हाउसेस होता है उसमें कहीं पे नहीं है कि ये बीजेपी का घर है और ये कांग्रेस का घर है कि ये समाजवादी पार्टी का है। ऑल आई कैन सी ओवर देयर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कि कोई नया ऑपोजिशन भारी हो रहा है कि एग्जिस्टिंग है कि कोई नया है कि ऑपोजिशन है। यही दो चीज मुझे दिखता है और कुछ वहां नहीं, और उसको मैं देखने लायक और कुछ चीजें नहीं है। वहां मुझे दिखता है एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट चालू रहेगी, और एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट में जो वो एंटी इनकम्बेंसी वाली जो पोजीशन है वो तब आएगा जब शनि घूम के कर्क राशि में आएगा। और शनि को घूम के कर्क राशि में आने के लिए, अभी शनि है मीन राशि में, 5 राशि और आना है, हर राशि में 2.5 साल मिनिमम, तो 5 राशि और आना है 10, 12, 12.5 साल। हाँ, तब वहां से एंटी इनकम्बेंसी। ठीक है, मोदी जी और अमित शाह जी जो बोलते हैं 46 तक तो हमने पूरा बता रही हूँ ना, वहां तक तो एकदम स्मूथ चलेगी। वहां पे जाके एंटी इनकम्बेंसी उनकी शुरू होगी धीरे धीरे, वहां पे भी चलेंगे कुछ साल एंड देन गॉन। सो आई थिंक आई डोंट नो 42, 43 आई मीन 20, 42, 43 या 45 तक तो है ये लोग आराम से। तो अब इस इतने बीच में तो फिर कांग्रेस ही नहीं है। सो वेदर इट्स राहुल गांधी, वेदर इट्स समवन एल्स, इनकी नाम किसी की भी नंबर नहीं लग रही है। अब आते हैं उनके बारे में कि तब तक वो पॉलिटिक्स में जुड़े रहेंगे, ये सबसे बड़ी सवाल है राहुल गांधी जी के लिए। तो राहुल गांधी जी का जो 12वीं घर का महादशा शुरू होने वाला है ना 2027 में, बुध का टाइमिंग उनका शुरू होगा, अंतर्दशा। दैट इज नॉट ए गुड टाइम। 12th हाउस का मालिक 8th हाउस में बैठा हुआ है, नॉट एट ऑल ए गुड टाइम। तो जिस वजह से उनको अपनी ही बात स्टेटमेंट की वजह से, अपनी ही चीजों की वजह से उनको बहुत बैकलैश झेलना पड़ेगा। तो अभी धीरे धीरे उनकी बट राहुल गांधी के बारे में ये कहा जाता है शर्मिष्ठा जी कि राहुल जो बोलते हैं, 10 साल पहले भी उन्होंने कहा, वो अपनी बात पे कायम रहते हैं, वो अपने स्टैंड किसी भी मुद्दों पर बदलते नहीं है। मान लीजिए नोटबंदी पे जो स्टैंड है वो आज भी है, जीएसटी पे उनका जो स्टैंड पहले था वो आज भी है, एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे जो था वो आज भी है। आमतौर पर हम पॉलिटिशियंस को देखते हैं कि वो अपना स्टैंड बदल देते हैं, आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं। अगर हम गवर्नमेंट में हैं, हम सरकार में हैं, तो हमारा किसी पर्टिकुलर इश्यू को लेकर कोई और स्टैंड रहेगा, लेकिन अगर हम ऑपोजिशन में चले गए तो कुछ और हो जाएगा। ठीक है, आपकी ये सारे बातें मैंने सुन लिया, पर अब मेरा भी कहना है कि ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी स्टैंड सही रहता है। आप ये बहुत अच्छी बात है, एक डिटरमाइंड होना, अपनी स्टेटमेंट को, अपनी आइडियोलॉजी क्लैरिटी से, सारे क्लैरिटी के साथ रखना। पर ये जनता को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तभी तो जनता वोट देंगे ना। आप जो बातें कह रहे हो, अगर ये बात सच है तो ये जनता को ये चीजें समझ में आना चाहिए था। बिल्कुल। बट पब्लिक इज नॉट कन्विंस्ड। तभी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार उनको वोट नहीं मिल रही है। तो हाउ टू कन्विंस गवर्नमेंट, उस हिसाब से वो कुछ करे। फिर तो इंटरनल क्या अपनी ही पार्टी में राहुल गांधी के लिए कुछ ठीक नहीं चल रहा है? आगे जाके, अभी तक तो सब ठीक है, मैं बोलूंगी। जो हम तो अंदर की बातें उतना नहीं जानते, आम जनता है, हम एस्ट्रोलॉजिकली आ रही है।